वेलकम टू स्टडी IQ। आई सेल्फ अंकित तिवारी आप सभी के लिए एक नई साथियों पहल शुरू कर रहा हूं। आज से आप सभी लोगों के लिए आपकी हिस्ट्री की अदालत शुरू हो रही है। इस हिस्ट्री की अदालत के बारे में आप सभी लोग रेगुलर एक 10 मिनट का ऐसा शो देखेंगे जिसमें आप अपने आने वाले इतिहास के प्रश्नों के साथ साथ कुछ ऐसे मोरल साथियों कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपकी एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी बहुत परिवर्तन लाएंगे। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो हिस्ट्री की अदालत का शो आपको कैसा लगा क्लास के बाद जरूर बताइएगा। मात्र 10 मिनट में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग कंफ्यूज अक्सर रहते हैं कि बताइए सर ये गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल का कार्य क्या था, वायसराय का क्या कार्य था, भारत का गवर्नर जनरल का कार्य क्या था, ये किसके अधीन थे या इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में काम किए हैं। तो वो सारे डाउट जो होते हैं, सबसे बड़ा डाउट तो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय में होता है। पूछ लो तो ये बात बताई नहीं होती साथियों को, और बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां जो आप मिस कर देते हो उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में ये व्यवस्था क्यों शुरू की गई। एक्चुअल में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। मैं वहीं से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और एक पॉइंट वाइज चीजों को समझाऊंगा। आप सभी जानते हैं 23 जून को, 23 जून को आप सभी लोग याद रखना एक डेट है 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, याद रखना, यानी प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति जो है वो बंगाल में इंटरफेयर करने की हो गई थी। मतलब अंग्रेज जो है वो बंगाल में इंटरफेयर जो है वो करने लगे थे। इसके बाद अब बंगाल में साथियों अंग्रेजों ने गवर्नर नियुक्त करने शुरू किए। तो बंगाल के साथियों गवर्नर जो है वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। इस युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये बंगाल का गवर्नर था कौन, तो जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक प्रतिनिधि हुआ करता था, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था जो बंगाल की चीजों को रेगुलेट करता था। ब्रिटेन के साथियों सरकार का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। भारत ने जब हम गवर्नर जनरल के शासन की शुरुआत करते हैं तो ये 1757 से शुरू होता है और पहली बार ये पद जो है वो साथियों गठित हुआ था। इसी वजह से पूछा जाता है कि बताओ पहला बंगाल का गवर्नर कौन बनाया गया, तो सभी को याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो साथियों बनाए गए थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बनाए गए थे और यही ब्रिटिश राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। 1757 से 1760 के बीच में ये भारत के पहले साथियों बंगाल में गवर्नर बनाए गए। तो बंगाल का पहला गवर्नर आपको याद रहेगा, यानी यहां से ये पोस्ट जो है वो जन्म लेती है, मतलब यहां से इस पोस्ट का उदय हुआ है। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि इसका अंत तो होगा ही होगा। तो अब यहां पर याद रखना, इससे एक सवाल आता है कि बताओ अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था। अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, ध्यान रखना अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था। तो सभी को याद रखना है हमारे देश में 1772 से 1772 से 1785 तक हेस्टिंग का शासनकाल देखने को मिलता है। तो इसके बाद साथियों फिर हेस्टिंग जो है वो साथियों आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारे देश में साथियों फिर वारेन हेस्टिंग आ जाता है। तो वारेन हेस्टिंग जो है इसी का शासनकाल देखने को मिलता है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है उसका शासनकाल जो है, हेस्टिंग्स जो है उसका शासनकाल देखने को मिलेगा। 1772 से 1785 के बीच में रहा है ये, लेकिन इसी बीच में ये बंगाल का जो गवर्नर का पद था वो खत्म कर दिया गया। एक्चुअल में 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, ध्यान रखना रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इसमें साथियों बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदल दिया गया, ध्यान रखना। तो बंगाल का गवर्नर जो था उसका पद जो है खत्म कर दिया, गवर्नर का पद जो है वो समाप्त, पद जो है वो समाप्त कर दिया गया, समाप्त। इसके स्थान पर एक नए पद का गठन किया गया, ध्यान रखना नए पद का गठन हुआ, यानी न्यू पोस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई और उसको नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखना बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब वो आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बात आप याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट पर अगर कोई पूछे कि बताओ पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो साथियों आपको याद रखना है, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो किसे बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया रखा गया। तो ये याद रखना वॉरेन
हेस्टिंग जो है वही साथियों बना रहा। ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग जो है वही बना रहा। तो इस तरीके से साथियों इस पद पर आपको याद रखना है दूसरी बार, यानी ये नई पोस्ट बनी है, आपको ध्यान रखना है, यानी ये दूसरा पद है, दूसरा पद। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना, सभी को पता है, क्लाइव बना। अंतिम बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग बना। इसी वॉरेन हेस्टिंग को भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके बाद हमारे देश में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, ध्यान रखना। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अभी मैं आपको एक ट्रिक समझा दूंगा। अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जो जनरल था वो किसे बनाया गया, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो साथियों विलियम बेंटिक को बनाया गया। ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। इसको 1828 से 1835 तक, 1835 तक आप देखेंगे। ये साथियों एक्चुअल में हुआ क्या था, 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का आपको चार्टर एक्ट दिखेगा। 1833 का चार्टर एक्ट जब आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो उसमें साथियों बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसको नाम दिया गया, ध्यान रखना, नया नाम दिया गया, नया नाम। और ये नया नाम क्या दिया गया, वो था भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो आपको याद रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ध्यान रखना। और पूछे बताओ पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, तो पहला भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, गवर्नर जनरल जो है वो आपको वॉरेन, ध्यान रखना, विलियम बेंटिक ही मिलेगा। ध्यान रखना कौन रहा, तो विलियम बेंटिक ही रहा, ध्यान रखना, विलियम बेंटिक ही रहा, विलियम बेंटिक ही रहा। तो इसको आप याद रखना, विलियम बेंटिक 1833 से 1835 तक, 1835 तक रहा है, ध्यान रखना, मतलब 2 साल ही ये रह पाया। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, मतलब सिर्फ नाम बदला है, काम वही है, आपको ध्यान रखना है। अब ये गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति तक हमारे देश में रहेंगे। अब इसके बाद आएगा साथियों भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखना। तो हम जब विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो अगर कोई पूछे कि बताओ अंतिम, साथियों ध्यान रखना, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, तो गवर्नर जनरल साथियों आपको याद रहेगा, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल वो साथियों कौन रहा, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में लॉर्ड कैनिंग आपको मिलेगा, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग। एक्चुअल में हुआ क्या, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हमारे देश में एक नया पद आ गया, भारत का वायसराय, ध्यान रखना, भारत का वायसराय जो पद है वो साथियों आ गया था, भारत का वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जो है इसने साथियों 1800, सभी को याद है, 56 से लेकर 1862 तक साथियों शासन किया है। इसके शासनकाल में मतलब ये भारत का गवर्नर जनरल भी था और ये भारत का वायसराय भी है और पहला है, ध्यान रखना, ये पहला है, पहला भारत का वायसराय। एक्चुअल में इसी के समय हमारे देश में इस पद का नाम जो है वो बदला गया है, ध्यान रखना, इसी वजह से इसको हम भारत का साथियों क्या बोलते हैं, वायसराय बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हमें कौन पढ़ने को मिलेगा, हमें साथियों भारत का वायसराय के रूप में ये देखने को मिलेगा, आप सभी को याद रखना है, क्लियर है, तो इसको आप याद रखना। इस पद को साथियों 1857 के विद्रोह के समय जब 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तो ये बदल दिया गया था। तो अब इसके बाद हमारे देश में पहला साथियों अगर कोई पूछे भारत का वायसराय कौन रहा तो हमारा कैनिंग ही रहता है, ध्यान रखना, क्योंकि 1858 से साथियों इस पोस्ट को बदल दिया गया है, ध्यान रखना। और अगर कोई पूछे अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो ये आपको याद रखना है। ये पद ऐसे ही चलता रहता है। हमारे देश में 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम जो है वो लाया गया, भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम जो है जब लाया गया तो फिर से साथियों वायसराय जो था उसको हमने भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल जो है वो साथियों घोषित कर दिया, ध्यान रखना। और इस पद पर हमारे देश में साथियों पहले ये याद रखना, भारत का जो वायसराय था ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट या क्राउन को रिपोर्ट करता था। तो ब्रिटेन के क्राउन को क्या करता था, क्राउन को साथियों ध्यान रखना अपनी रिपोर्ट भेजता था।
रिपोर्ट जो है वो भेजता था। और जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट भेजता था, रिपोर्ट भेजता था, ध्यान रखना, रिपोर्ट भेजता था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद कंपनी से शासन पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1935 में इस पद पर फिर से एक बार चेंजमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का जो वायसराय था वो अब फिर से एक बार भारत का गवर्नर जनरल जो है वो साथियों 1935 के भारत शासन अधिनियम में बना दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद का नाम फिर से एक बार चेंज कर दिया जाएगा और लॉर्ड लिलिथगो साथियों इस पद पर फिर से एक बार गवर्नर जनरल बनकर आ जाएंगे। अब इसके बाद साथियों दो प्रश्न आते हैं। एक तो ये कि बताओ भारत में अंतिम गवर्नर जनरल, भारत में अंतिम जो है, ध्यान रखना, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे कोई पूछे अंतिम गवर्नर जनरल जो कि साथियों ब्रिटेन का था, यानी ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको साथियों ये 1947 से 48 तक रहेंगे, और अगर यहीं पर शब्द दे देता ब्रिटिशर्स की बजाय भारतीय कौन था, तो अंतिम भारतीय बताइए कौन गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल, तो हमारे साथियों श्री राजगोपालाचारी आपको मिलेंगे। श्री राजगोपालाचारी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, श्री राजगोपालाचारी जो है वो देखने को मिलेंगे 1900 साथियों 48 से लेकर 50 तक, और इन्हीं के पद पर हमारे देश का आगे चलकर राष्ट्रपति आ जाएगा। मतलब ये पद जो है 1950 से समाप्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1950 में ये पद जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना था। भारत में अगर कोई पूछे गवर्नर जनरल वायसराय, तो इस चैप्टर से आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर मिलेंगी। क्लियर है? तो जल्दी से बताइए कि आपको ये सीरीज जो है जिसमें आप हिस्ट्री की अदालत के क्वेश्चंस पढ़ेंगे समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।